अस्सलाम वालेकुम जी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अहम तरीन वीडियो। तो काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बड़ी अहम तरीन खबर आई है मेरे पास। आज आपको पता है आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को ये वीडियो बनानी मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि खबर अभी अभी आई है। ये जो IBM नंबर के ऊपर हम बात करेंगे आज। और दूसरा 17A, ये 17A क्या चीज़ है? 17A का जो रूल बना था किसने बनाया था, या क्या 2025 के अंदर 17A के जो अपना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने नोटिस जारी किए थे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आज ही नोटिस जारी हुआ है। आज आपको पता है अपना सवार है, तो कल एतवार था, तो आज नोटिस जारी हुआ। तो सबसे पहले मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक ये खबर पहुंचा दूं। ये 17A है क्या चीज़? क्या आखिरकार ये जो मतलब दौरान डिप्टी कोई भी बंदा फौत हो जाता है, उसको अपना उसके बच्चे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? दौरान डिप्टी उसको मेडिकल अलाउंस वगैरह को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुकम्मल डिटेल हम इसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे भी जो 17A के ऊपर जो आप वीडियो बनाया हमें डिटेल बता दें। ये बनाने वाला था तो ये नया नोटिस जारी हो गया 10 तारीख को। पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था 17A के ज़रिए। पहले चौधरी साकिब निसार साहब ने 17A के ज़रिए एक नोटिस जारी किया था भी दौरान डिप्टी। पहले हम ये बात कर लेते हैं तो 17A है क्या चीज़, इसको 17A क्यों कहते हैं? 17A के ज़रिए ये कानून बना हुआ था पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर। कोई भी बंदा दौरान डिप्टी अल्लाह को प्यारा हो जाता है या बीमार होता है, बीमारी की सूरत में उसको मेडिकल जो था वो उसको सहूलत दी जाती थी, उसका इलाज किया जाता था दौरान डिप्टी। या दौरान डिप्टी वो फौत हो जाते थे, अल्लाह को प्यारे हो जाते थे, तो उसकी जगह पे उसकी बीवी को या उसकी बेटी को या उसके बेटे को अपना उसका रिटर्न टेस्ट वगैरह लेकर पेपर वगैरह लेकर उसको उसकी जॉब पे रखा जाता था। उसको जॉब मिल जाती थी, अपने वालिद साहब की जो कबलियत के ज़रिए उसको जॉब थी वो मिल जाती थी, और बंदे की अपनी कबलियत भी होती थी, वो जॉब उसको आसानी से मिल जाती थी। इसको कहते थे 17A। इसलिए काफ़ी लोग जो 17A के ज़रिए वो जॉब हासिल कर रहे थे। अभी 2024 के अंदर हुकूमत ने जब ये काफ़ी ज़्यादा नोटिस जारी किए, रद्द बदली की, पेंशन में काफ़ी तब्दीलियाँ की इन लोगों ने, उसके अंदर उन लोगों ने जो 17A का रूल था वो भी लपेट में आ गया। 17A वाले लोग भी उसमें लपेट में आ गए। उसके में एक दफ़ा अपना सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था जी 17A के ज़रिए कितने भी लोग हैं, ये अपना 2024 के एंड में फ़ैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नोटिस अभी तक मेरे पास हैं। 17A के ज़रिए कितने भी लोग हैं उनके माँ बाप अगर फौत हो जाते हैं तो वो उस पर भर्ती हो सकते हैं। लेकिन अभी 10 तारीख को नोटिस जारी हुआ है 2025 में। सुप्रीम कोर्ट और फनाट डिवीज़न जो है वो फिर कह रहे हैं, फनाट डिवीज़न ने क्लियर कर दिया है 17A के ज़रिए कोई भी बंदा जो है वो भर्ती नहीं हो सकता अपनी बाप की जगह पे। ना उसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, जब भर्ती नहीं होगा तो मेडिकल अलाउंस कौन सा मिलेगा, या ग्रुप इंश्योरेंस को क्या मिलेगी? जब वो बंदा भर्ती ही नहीं होगा तो उसको अपना 17A के ज़रिए उसको मेडिकल अलाउंस वगैरह क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ी खबर थी। जो 17A वाले हैं वो आप कोशिश ना करें। इसमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं 17A के ज़रिए। भी जो लोगों ने पहले केस किया हुआ था, जो पुराने लोग थे, उनको फिर भी थोड़ी छूट दी गई है। आप यही नोटिस उठा के आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो 10 से 12 साल वाले लोग हैं, वो उनका जो अभी केस चल रहा है वो उनको थोड़ी छूट दी गई। जो न्यू लोग हैं 17A के ज़रिए वो तो बिल्कुल बढ़ चुके हैं जी, उनको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, जॉब शॉब नहीं मिलेगी, ना ही ऐसी कोई चीज़ मिलेगी। आप ये चीज़ सारी भूल जाइए। आखिरी और लास्ट वीडियो थी मेरी 17A के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये 17A क्या चीज़ थी और इस चीज़ 17A का जो फ़ायदा हो रहा था वो किसको हो रहा था। अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।